कि हमारा कोई करीबी जानने वाला जब सेल्फी डालता है ना जाके बाहर, इवन वो विजिट वीज़ा पे गया होता है या वर्क पे गया होता है, जी, वो जी। हम सेल्फी देख के इंस्पायर हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि इसने सेल्फी तो डाल दी है, इस सेल्फी के पीछे स्टोरी क्या है। उसने हमें वही ख्वाब दिखाया, लेकिन वो क्या करता है वहाँ पे उस सफ़र की मुश्किलात नहीं बताता। पाकिस्तान में रहते हुए सबसे आसान जो है आप देखें यूके है। वो उनको यही बताया जाता है, ख्वाब दिखाया जाता है कि वहाँ पे दरख्तों पे पैसे लगते हैं, पढ़ना भी कोई नहीं है, आपको डिग्री भी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी और घर वाले भी अमीर हैं, आप भी अमीर हैं। कुछ बच्चे होते हैं मार्क्स बड़े कम लेते हैं, जी, जी। लेकिन उनका दिमाग बड़ा होता है। उनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, उनकी लैंग्वेज स्किल्स ठीक है। और उनमें क्रिएटिविटी होती है। उसको चाहिए कि पार्ट टाइम कोई स्किल सीखें या फ्रीलांसिंग सीख लें। इस तरह के बहुत सारे काम हैं आप सीख सकते हैं जो आपको वहाँ पे जाके काम आए और वहाँ पे जाके अपनी कम्युनिटी ऐसी रखें कि कुछ लोग होते हैं बड़े सीनियर होते हैं, वो आपको नेगेटिविटी बता रहे होते हैं। वो टॉक्सिक लोग होते हैं, वो नहीं चाहते होते कि आप भी आगे बढ़ो। तो आपने क्या करना है, फौरी डिसीजन लेना है कि ये लोग मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। मैंने उस कम्युनिटी में बैठना है जो कामयाब हो चुकी है या कामयाबी को टारगेट करने जा रहे हैं। उनका और मेरा गोल सेम है। उनमें बैठना है, उनमें बैठने से चीज़ें मिलेंगी, वो आपको जॉब्स भी रेफ़र करेंगे पार्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुजाहिद मुगल और आप देख रहे हैं फ़र्ज़ न्यूज़। आज के पॉडकास्ट में हम एक लेके आए हैं बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक, बहुत ही ख़ास और हॉट टॉपिक, जिसमें बहुत सारे लोग रिसर्च भी करते हैं और बहुत सारे लोग इसमें अपनी बहुत सारी मुश्किलात का शिकार भी हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत से उस्तादों के उस्ताद, मेरे भी उस्ताद मोहम्मद ताहिर अकबर साहब। ये एक प्रोफेसर भी हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें भी पढ़ा चुके हैं, बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं इनके। ये अपनी तलीमी शोबा के साथ साथ आजकल इन्होंने एक कंसल्टेंसी का जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा ये तजर्बा रखते हैं। इनके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडी वीज़ा पे, वर्क परमिट पे, इमिग्रेशन, सेकंड पासपोर्ट और जितनी भी इमिग्रेशन के मामलात हैं उनमें इनकी सर्विसेज लेके अच्छे ममालिक में सेटल हो चुके हैं और इनकी खिदमात वो हासिल कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुजाहिद, आप शुक्रिया कैसे सर, हैं? आप तशरीफ़ लेके आए हैं हमारे थैंक यू, पास। थैंक यू। तो जैसा कि नाज़रीन मैंने आपसे आपको बताया है कि हमारे जो आज के मेहमान हैं इनका एक बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसी के बिज़नेस में एक्सपीरियंस है। आइए जानते हैं इनसे कि इनका क्या एक्सपीरियंस है, अब तक ये कितने प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं और उस पे कितने स्टूडेंट्स और कितने लोग इनसे फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। सर ज़रा अपने जो कैरियर है ये कंसल्टेंसी का, स्टूडेंट्स का और टीचर का तो हमें पता है, जी। लेकिन उसके बाद आप इस फील्ड में आए हैं उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखें, इसका अगर मैं इसे ब्रीफ़ करना चाहूँ तो ये बड़ा मैं इसे शॉर्ट सा जी, जी। जो है कंसिडर करता हूँ, क्योंकि ये इतनी वास्ट फ़ील्ड है कि इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे लोगों के लिए या उनकी प्रोफ़ाइल्स के अकॉर्डिंग उनको जो है लेके जाया जा सकता है। जैसा कि आपने मेंशन किया कि मैं जब टीचिंग करता था ना यूनिवर्सिटी में, मैंने रियलाइज़ किया कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा पे। तो मैंने देखा, खुद से पढ़ा, जाना और जो बच्चे बाहर जाते हैं या कोई जानने वाले जो गए, उनसे पूछा, एक्सप्लोर किया, नॉलेज हासिल किया तो देखा कि हमारी मार्केट में ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और मुश्किलात का शिकार है। अक्सर आपने भी सुना होगा, आप भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं कि बहुत सारे लोगों बेचारों के ना पैसे जो है स्टक हो जाते हैं, एक स्टेज पे आके स्टूडेंट्स के या कोई और प्रोडक्ट्स जो बाय करते हैं वो। क्योंकि इस फील्ड में हर बंदा जो है ना अब आ रहा है, एक्सपर्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है चीज़ों का, चार्म देख के आ रहा है कि कंसल्टेंट जो है वो डे बाय डे बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं या बहुत ऊपर बैठे हैं। लेकिन ये बड़ी टफ़ जॉब है कि ईमानदारी के साथ किसी को किसी जगह जो कमिट करना, वहाँ पे पहुँचाना, ना सिर्फ़ पहुँचाना बल्कि उसको हेल्प आउट करना। मेरा जो मोटो था इस फ़ील्ड में आने का वो जस्ट यही था कि ना कि सिर्फ़ लोगों की खिदमत करनी है, ऐसे कि उनको पहुँचाना है उनकी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे, उस लोकेशन पे उनको जस्ट पार्क नहीं करना, उनको प्रोडक्टिव बनाना है। तो मैं लोगों को साथ-साथ इसलिए गाइड भी करता हूँ कि वहाँ पे जाके सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं और वो खुद ही रियलाइज़ कर लेते हैं जब एक दफ़ा मीटिंग होती है लोगों की मेरे साथ, कि वो खुद कहते हैं कि हाँ जी, एक ऐसा प्रिसाइज़ कंसल्टेंट है, जो कि सिर्फ़ बाहर भेजता नहीं है इंसान को, उनको एम्पावर करता है थ्रू अपने वर्ड्स के, अपने नॉलेज के, कि उनको बताता है, ड्रॉबैक्स भी उसके बताता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे पास जो भी स्टूडेंट आता है, मैं सबसे पहले ड्रॉबैक्स बताता हूँ। फिर क्या, फिर उसकी पॉज़िटिव साइड बताता हूँ, क्योंकि एक बंदा आपके पास आ गया है, आप देखेंगे कि उसने जाना ही जाना है, बाहर जाना, यानी कि उसका ऑलरेडी माइंडसेट बन चुका है। तो आपको मुश्किलात सफ़र की बतानी चाहिए कि वो जो सफ़र का आगाज़ होने जा रहा है ना, वो मुश्किल है और उन मुश्किलात से या उस
लड़ाई को या जंग को जीतने के लिए आपको क्या-क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, तो मैं वो गाइड करके अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भेजता हूँ या प्रोफ़ेशनल्स जो भी आपने ज़िक्र किया सारी प्रोडक्ट्स का, जो भी मैं डिसाइड करता हूँ, ये सारी चीज़ें देखने के बाद डिसाइड करता हूँ। तो सर आज का हमारा मौजू है स्टडी वीज़ा। तो स्टडी वीज़े के लिए स्टूडेंट को सबसे पहले क्या इक़दाम करने चाहिए? स्टडी वीज़ा के लिए देखें हमारे जब स्टूडेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में होते हैं उनको कोई इसकी नो हो नहीं होती। जस्ट एक चार्म देखते हैं आप और मैं खुद से ये असेस कर सकते हैं देखें कि हमारा कोई करीबी जानने वाला जब सेल्फ़ी डालता है ना जाके बाहर, इवन वो विज़िट वीज़ा पे गया होता है या वर्क पे गया होता है, जी, वो जी। हम सेल्फ़ी देख के इंस्पायर हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि इसने सेल्फ़ी तो डाल दी है, इस सेल्फ़ी के पीछे स्टोरी क्या है? हम इंस्पायर हो गए, हम कंसल्टेंट के पास गए, हमने उसे कहा जी हमें भी जाना है। उसने हमें वही ख्वाब दिखाया जो कि ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, उसने उसको ताबीर में तब्दील कर दिया। लेकिन वो क्या करता है वहाँ पे उस सफ़र की मुश्किलात नहीं बताता। उस ख्वाब में जो हिडन स्टोरी होती है ना वो हाइड कर देता है। तो मेरा यही इस फ़ील्ड में आने का मकसद था कि वो जो हिडन चीज़ें हैं ना वो एटलीस्ट स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए कि हमने ये वहाँ पे जाके फ़ौरी ऐसा नहीं होता कि आप पैसे कमा सकते हैं जाते ही, बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे बड़ी हार्डशिप आपको देखनी पड़ती है। सक्सेस जो है वो इसलिए कम लोगों को मिलती है वहाँ पे जाके नॉट मोर देन 30% भी अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा होगा। 20 टू 25% के इन बिटवीन हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सक्सेसफुल होते हैं बाहर जाके। तो उनको वो हार्डशिप्स यहाँ से बताई नहीं जाती। उनको यही बताया जाता है, ख्वाब दिखाया जाता है कि वहाँ पे दरख्तों पे पैसे लगते हैं। पढ़ना भी कोई नहीं है, आपको डिग्री भी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी और घर वाले भी अमीर हैं, आप भी अमीर हैं और लोग जाना स्टार्ट कर तो देते सर हैं। इनको किन स्टेप्स की ज़रूरत होती है? बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इक़दाम है जो वो एक स्टूडेंट करता है? एक स्टूडेंट को चाहिए सबसे पहले जब किसी से भी इंस्पिरेशन ले, ठीक है। तो अपनी प्लानिंग स्टार्ट करे कि वो जी, जी। पढ़ना क्या चाहता है। जी, ये चीज़। कि वो क्या पढ़ना चाहता है, ठीक उसका है। इंटरेस्ट क्या है, उसकी प्रीवियस जो डिग्री है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि आपका अगर मैं ज़िक्र करूँ, आप आईटी पढ़ते थे। जी, जी। आप अब जनरली किसी कंसल्टेंट के पास जाओगे तो आईटी में कंपटीशन बहुत है अक्रॉस द बहुत ग्लोब। जी, वो जी। आपको क्या करेगा ट्रैप करने की कोशिश करेगा कि आईटी में ही किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको भेज देगा जिसकी फ़ी एक तो ज़्यादा होगी, ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया लेस होगा, ठीक है। एफर्टलेस काम होगा। जी, जी। मुझे मेरा कमीशन तो मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन ये होगा कि मैं आपके फ्यूचर के साथ प्ले कर जाऊँगा। मैं आपको मेरा फ़र्ज़ बनता है बीइंग ए कंसल्टेंट कि आपको बताऊँ कि आपके लिए इतने रास्ते खुले हैं, इतने ममालिक आपके लिए ओपन हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबसे पहला हमारे स्टूडेंट सर अभी आपने बात की है ममालिक की, ये मेरा बिल्कुल वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हम पाकिस्तान में रहते हुए किन ममालिक में स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? पाकिस्तान में रहते हुए सबसे आसान जो है आप देखें यूके है, अगर यूके मार्केट देखी जाए तो। क्योंकि यूके का एक कह लें कि बना हुआ है, इमेज ऐसा सेटल है कि जो भी अप्लाई करता है उसे मिल जाता है। यूके का एक मैं ये भी कहता होता हूँ कि उनका जैसे हमारे बिज़नेसेस हैं ना, कि किसी ने इंडस्ट्री लगाई हुई है, यूके में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एजुकेशन की। जहाँ पे लोग क्या करते हैं, मुल्क को जो है इकॉनमी में पैसा इंजेक्ट करते हैं। किनके थ्रू? प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ बनाई हुई हैं। जी, उनमें जी। स्टूडेंट्स हमारे मोस्टली पाकिस्तान के, इंडिया के या ग्लोबली जो हैं वो जा रहे हैं। अच्छी यूनिवर्सिटियों का इवन हमारे बच्चों को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या आइवी लीग्स यूनिवर्सिटीज़ जो दुनिया में एग्ज़िस्ट करती हैं, जिनसे पढ़ के इंसान की तरबियत तो क्या, तालीम तो क्या, मैं कहता हूँ उसका फ्यूचर ही चेंज हो जाता है। क्यों होता है? उनमें जो असातिज़ा पढ़ाते हैं या जो उनमें उनका स्टाफ़ होता है, जो आपकी तरबियत करते हैं, वो पढ़ाई के साथ-साथ आपकी प्रोफ़ेशनल लोगों के साथ तरबियत करते हैं। अब अगर इधर मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ तो आप अपने मुल्क का स्ट्रक्चर उठा के देख लें, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी से कौन-कौन से लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक जिसमें है, बेनज़ीर सरफ़रिश्त होंगी, इमरान खान साहब होंगे ठीक है। और भी आपके बहुत सारे जो लोग हैं होंगे और देखें उन्होंने करियर की किस-किस बुलंदी को छुआ है और दुनिया में कहाँ बैठे हैं। अब हमारे यहाँ क्या ट्रैप कर दिया जाता है, आपको एक यूनिवर्सिटी ऐसी भेज दिया जाएगा कि जहाँ पे ना आप आगे बढ़ सकेंगे, आप स्टक हो जाएँगे और आपकी लाइफ़ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहेगी। ये नहीं गाइड किया जाता कि शुरू में अगर स्ट्रगल कर लोगे एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप किसी को बताएँगे ना आइल्ट्स आपने करना है और कोई टेस्ट नहीं करना, हमारे स्टूडेंट उससे भाग जाएँगे कि भाग जी ये जाते तो हैं, मुश्किल है, मुश्किल इंग्लिश है। लैंग्वेज है, बेसिक्स पे काम करना पड़ना है या हमारे जो उसातिज़ा हैं टीच करने वाले, वो कहेंगे कि ये छोटा-सा शॉर्टकट है, ये लो तुम्हें यूके पहुँचा देंगे। इसमें ना सिर्फ़ हमारे कंसल्टेंट्स का बल्कि हमारा मैं गिनता हूँ हमारे बच्चों का भी कसूर है, कि उनको क्लैरिटी नहीं होती कि वो करने क्या जा रहे हैं, उनका पर्पज़ क्लियर नहीं होता। तो मैं इसलिए उनको जो फर्स्ट मीटिंगें कोच करता हूँ मैं बच्चों को, वो कहता हूँ कि आपको अपना जो विज़न और मिशन है ना,
वो मुझे आपने एक्सप्लेन करना है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कंट्री बता सकता हूँ कि आपने कहाँ जाना है, क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा। ये नहीं होगा कि आप मेरे पास आ गए और मैं आपको भेज दूँगा, फ़ी चार्ज कर दूँगा या नहीं भी करूँगा व्हाट्सोएवर जो भी मेरी सर्विसेज़ हैं ठीक है, कि मैं जी वो अर्न कर लूँगा। तो मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि जो जाए, कम से कम वो अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट करे क्योंकि लोग बड़े मुश्किल हालात देख के जा चुके होते हैं यहाँ से। बड़े मुश्किल हालात देखते हैं हमारे बच्चे-बच्चियाँ जो हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे वो बेहतरी के लिए जाते हैं और वो बेहतरी चंद एक स्टेप्स से ही आती है। अगर वो स्टेप्स ठीक लिए जाएँ तो उनकी वजह से आती है, बिल्कुल फ़ौरी से नहीं आ जाती। पहले ठीक 3 से है, 4 माह जो है ना स्ट्रगल ही होती है वहाँ पे। मेहनत होती है, एफ़र्ट होती है, डेस्परेशन होती है वहाँ पे। इवन कुछ लोग जो हैं वो मेंटली जो है ज़हनी तनाव का शिकार आप कह सकते हैं वहाँ पे जाके हो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं होम सिकनेस फ़ील करने लगते हैं, अपने प्यारों को मिस करते हैं वहाँ पे जा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी तरबियत नहीं हुई होती। उनका मकसद होता है वहाँ पे जाके दरख्तों से पैसे तोड़ना और वहाँ पे वो दरख्त एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। इसलिए वहाँ पे जाके वो मेंटली जो है ना थोड़े से डिसेबल हो जाते हैं। डिसेबल का मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं है कि डिसेबल ही हो जाते हैं, थोड़ा-सा टेंशन में रहते हैं हमारे स्टूडेंट ठीक है। और जितने प्रोडक्टिव माशाल्लाह से हमारे मुल्क के लोग हैं ना, वहाँ पे वो डिलीवर नहीं कर पाते उस वजह से। तो जी सर, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो ये बताएँ कि इंटरव्यू का नाम एक हम सुनते हैं अक्सर जब स्टडी वीज़े की बात होती है कि एडमिशन के बाद आपका इंटरव्यू होगा। वो इंटरव्यू क्या चीज़ है? उसकी तैयारी कैसे करते हैं? उसमें ऐसा है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना इंटरव्यू में कुछ ममालिक लेते हैं, कुछ ममालिक का ठीक है, इंटरव्यू जो है वो नहीं होता। ठीक है, जो ममालिक लेते हैं उनमें जस्ट स्टूडेंट को अपनी डिग्री के बारे में पता होना चाहिए कि उसका किस डिग्री में एडमिशन हुआ है। सेकेंडली स्टूडेंट को पता होना चाहिए उसने फ़ी कितनी पे की है। लास्टली उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी बैंक स्टेटमेंट पर्सनल है या उसके वालिदैन की लगी हुई है, गार्डियन की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है आपकी फाइनेंसेस के हवाले से, कि आपको पैसे ये कहाँ से आए हैं, उसका आपने प्रूफ़ ठीक देना है। होता है। इसकी बिना पे आपका वीज़ा लग जाता है। ये आपने चंद एक क्वेश्चन दे के आंसर्स जो हैं देने होते हैं। तो सर अक्सर जब हम स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो कॉमन मिस्टेक्स कौन-सी होती हैं जो कि एक आम बिगिनर स्टूडेंट या कोई वो ऐसे कंसल्टेंट कह लें या कोई ऐसे दोस्त कह लें या कोई ऐसे एनवायरनमेंट में चला जाता है, कॉमन मिस्टेक्स कौन-सी होती हैं जो अक्सर हर स्टूडेंट कर देता है और इससे बचना चाहिए? मोर देन 70% पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही गलती करते हैं कि उनको डिग्री का पता नहीं होता कि कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके आफ्टर 10 इयर्स क्या एस्पेक्ट्स हैं, इसका फ्यूचर क्या है डिग्री का हमारे यहाँ। हमारे ठीक यहाँ है, सिर्फ ये देखा जाता है कि 10 ईयर बाद बल्कि ये प्लानिंग तो होती नहीं है 10 ईयर की। यहाँ देखा जाता है कि वहाँ पे जाके अर्न कैसे करना है क्योंकि हमारा पर्पस स्टडी करना नहीं होता, वहाँ पे नहीं जाके होता। पैसे कमाना होता है। जी, जी। तो इस तरह की चीज़ें जब बॉदर करते हैं लोग तो डेफ़िनेटली नुकसान होता है। इसी का ही सबसे बड़ा नुकसान है इस चीज़ में आप अगर कंसिडर करें, आपको पता ही नहीं होता स्टूडेंट को पढ़ने क्या जा रहा है और क्यों पढ़ने जा रहा है। यानी कि उनका विज़न और मिशन क्लियर नहीं होता। उन्होंने कभी सुना ही नहीं होती ये चीज़ें अपने उस्ताज़ा से, अपनी फैमिली से, तरबियत का फुक़दान। तो सर एक फिर ऐसा स्टूडेंट जो इरादा रखता है इंटरनेशनली स्टडी के लिए और मकसद आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि स्टडी नहीं रहता हमारा, तो वो कहाँ से ट्रेनिंग ले या कहाँ से कोई ऐसा मवाद उसको मिले या वो कैसे इस चीज़ को परसेप्शन कर सकता है कि मेरे लिए क्या सूटेबल है? अब देखें सोशल मीडिया की एडवांसमेंट मैं इसको बड़ा पॉज़िटिवली लेता हूँ। जी, जी। वर्ल्ड रिनोन जो लोग हैं वो पॉडकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा वीडियोग्राफ़ी करके यूट्यूब पे मवाद आपको दे रहे हैं, आप उससे स्किल भी इम्प्रूव कर सकते हैं, नॉलेज भी एनहांस कर सकते हैं। सेकेंडली बाहर जाने से पहले आपको ये मस्ट कंसिडर करना चाहिए कि आपका जो है इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो पढ़ाई, पढ़ाई नहीं दोस्ती हो जाएगी उससे। और ठीक है। दोस्ती में आपको पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इंसान किसी भी हद तक चला जाता है लेकिन सर और वो फ़ायदा भी बाज़ देती है। औक़ात ऐसे होता है कि वो अपने इंटरेस्ट तो उसका जैसे आईटी में है, जी। लेकिन आईटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या उसको कोई दूसरे सब्जेक्ट में जाके कंटिन्यू करना चाहिए या बिल्कुल नहीं? नहीं करना चाहिए उनको ऐसे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसका देखें यहाँ पे ही लोग हमारे शॉर्टकट लेते हैं और ठीक मैं है, उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप स्कॉलरशिप पे जा सकते हैं। एक ठीक है। ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ना, उसको एक्सप्लोर नहीं करते, बिल्कुल नहीं ये करते। स्कॉलरशिप की प्रॉपर आपसे एपिसोड करेंगे इंशाल्लाह उसमें आपने सभी ममालिक के जो भी अवेलेबल हैं, जो स्कॉलरशिप्स देते हैं, उस पे हम आपके साथ डिस्कस जी, जी, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर ये जो स्टडी वीज़े के लिए हम अप्लाई करते हैं, जी। तो क्या सभी ममालिक के लिए सेम प्रोसेस है? यानी कि कोई यूके के लिए अप्लाई कर रहा है या कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए या कोई भी दूसरा ममालिक है, प्रोसेस सेम है सबका?
प्रोसेस ऑलमोस्ट कह लें सेम है, डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है और ठीक बैंक है, स्टेटमेंट में फ़र्क आ जाता है। ठीक है। कुछ ममालिक जो है पर्सनल बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट करते हैं, कुछ जो हैं वो कहते हैं गार्डियन की भी चल जाएगी। जैसे जर्मनी वगैरह है, वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट बनाना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ब्लॉक अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपने अकाउंट में पैसे रख लिए, ब्लॉक हो गए, वो यूनिवर्सिटी की इजाज़त के बगैर आप पैसे खर्च नहीं कर सकते। मंथली आपको वो मिला करेंगे, आप यूटिलाइज़ किया करोगे। इसलिए एजुकेशन के लिए हमेशा जिस भी मुल्क का आपने देखना है, सेलेक्ट करना है, इंतख़ाब करना है। जी, जी। इंतखाब करना है, वो आपने बड़ा वाइज़ डिसीजन लेना है और इन सारी चीज़ों को जानने के बाद फाइनलाइज़ करना है। पहले घर से माइंड बना के बिल्कुल नहीं जाना कि मैंने आज एडमिशन लेके आना है, फलाँ कंसल्टेंट के सर थ्रू। आपका अब तक का एक्सपीरियंस क्या कहता है कि किस मुल्क में जाना चाहिए हमें अपनी इंटरनेशनल स्टडी के लिए या स्टडी वीज़े पे हम जाते हैं? देखें, इसमें मैं कहता हूँ कि ये वेरी करता है प्रोफ़ाइल टू प्रोफ़ाइल, क्लाइंट ठीक टू है, क्लाइंट। मसलन एक बच्चा है, वो बिज़नेस पढ़ना चाहता है। ठीक है, बिज़नेस के लिए आप यूके, अमेरिका बड़ी अच्छी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा जो है आईटी पढ़ना चाहता है, आईटी में बहुत ज़्यादा आगे निकलना चाहता है। वो यूके में चंद एक यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो आईटी की बहुत अच्छी तालीम देती हैं। उसके अलावा आ जाएँ आप अमेरिका जा सकते हैं। हमारे स्टूडेंट जो हैं अमेरिका को एक्सप्लोर ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं है कितनी बड़ी मार्केट है। फिर कनाडा की चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने पहले ज़िक्र किया कि चंद एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में मौजूद हैं। हम ये तो देख लेते हैं कि हमारा पर्पस है वहाँ पे मूव होना। ये नहीं देखते कि इस डिसीजन से मेरे पेरेंट्स को लॉस हो रहा है। 5, 10 या 20,000 पाउंड, यूरो या डॉलर का नुकसान करके हम जा रहे हैं। हम जस्ट वही फिर माइंडसेट वही आ जाता है कि दरख्तों पे लगा देखते हैं और उसको हम झाड़ने के लिए चले तो जाते हैं। सर आप ये भी हमें बताएँ, हमारे नाज़रीन को भी बताएँ कि एक आम बंदा जो है इंटरनेशनल स्टडी के लिए वो इंटरेस्टेड है, उसके पास बजट कितना होना चाहिए? कितने पैसों में वो जा सकता है? ये अगेन मैं कहूँगा कि ये प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैचलर पे अगर जाना है, अगर मैं यूके की स्पेसिफ़िकली यहाँ पे जी, बात जी, करना जी, जी। चाहूँगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो हैं हमारे यूके ही अफ़ोर्ड करते हैं। ठीक है, यूके में अगर आपने बैचलर करना है, सिंपल बीए करना है टॉप अप, तो उसके लिए आपको कह लें कि 14,500 पाउंड पर ईयर फ़ी होती है। ठीक है, तो 1 साल का स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, आपको चांसेस हैं अगर आप अच्छी परफ़ॉर्मेंस आपकी अच्छी है। ये प्रोग्राम पे भी डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी पे भी करता है। 14,500 से लेके 18,500 पाउंड्स तक फ़ी जाती है ईच ईयर की। 3 साल में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 2 साल का आपको पीएसडब्ल्यू यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आप जिसे कह सकते हैं वो मिलता है। उस 2 साल में आप अच्छा अर्न कर लेते हो। हमारे स्टूडेंट तो वैसे ही जो 20 आवर्स मिलते हैं उनमें माशाल्लाह से बड़ा अच्छा अर्न करते हैं पार्ट तो टाइम सर जॉब एक से। एवरेज कितने स्टूडेंट हर साल जा रहे हैं हर बाय साल स्टडी वीज़े पे? तकरीबन पाकिस्तान से जो है आप कंसिडर कर सकते हैं कि 6 लाख स्टूडेंट जो है एक स्टडी के मुताबिक आफ्टर कोविड फर्स्ट ईयर जो था उसमें गया है। अब जो है लास्ट ईयर का अगर देखा जाए तो 7.5 से साढ़े 8 लाख स्टूडेंट मूव किया है। तो तो ये सर है रेशियो। ये बहुत ज़्यादा रेशियो है और बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों पाकिस्तान से वो तंग आ गए हैं बिल्कुल सर। ऐसा ही है। तो सर एक एवरेज स्टडी वीज़े के लिए हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? एवरेज स्टडी वीज़ा अगर जैसे मैं कहता हूँ प्लानिंग के साथ चलना चाहिए आपको। ठीक जब है, आपका लास्ट सेमेस्टर या रिसर्च हो, आपको अपनी डिग्री को एक्सप्लोर करना चाहिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। अपने आप को कहाँ देखते हैं वो प्लानिंग करनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे यानी कि आपके 1-2 माह रिजल्ट में रहते हैं, आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो फिर आपको 3 से 4 महीने लगते हैं क्योंकि एडमिशन्स ओपन होते हैं, हर कंट्री की अलहदा रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगेन मैं यूके की अगर बात करूँ तो यूके में सितंबर और जनवरी इनटेक जो है वो मेजर इनटेक्स हैं। जैसे हमारे यहाँ अगस्त में आजकल एडमिशन रिज़ल्ट आने के बाद स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ पे भी सितंबर इनटेक जस्ट लाइक ऐसे ही है। हर यूनिवर्सिटी, हर सब्जेक्ट, हर अदारा चाहे छोटा है, बड़ा है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, फंडेड है या कोई कह लें कि सोशल वेलफेयर के थ्रू चलता है, फंड्स पे चलता है, सबके एडमिशन्स एक साथ ओपन है। सर इस फ़ील्ड में बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, लोगों ने अपने घर बेच दिए हैं, लोगों ने अपनी जायदादें बेच दी हैं। लेकिन ये लेकिन ये उनको अच्छा कंसल्टेंट नहीं मिलता, अच्छा उनसे डिसीज़न नहीं ले होता। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए अगर एक बंदा इरादा रखता है और वो ये सारे स्टेप्स कर रहा है? देखें, अगर कंसल्टेंट की मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँ तो मैं वही अगेन टीचिंग वाली बात मैं करूँगा कि इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आइडेंटिफ़िकेशन है कि एक बंदा वो सही काम कर भी रहा है या वो बस पैसे ही झाड़ रहा है, पैसे लेके अपनी पॉकेट गरम कर लेगा और बाद में आप जाने और अल्लाह जाने, वो इसमें भी हिसाब है। मैं जो है ना कंसल्टेंट्स का फ़ॉल्ट नहीं कंसिडर करता। मैं कहता हूँ ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों लोगों की। 2 ठीक लोग है, जब है ना, दोनों पार्टीज़,
स्टूडेंट को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जब भी किसी कंसल्टेंट के पास जाए तो उसको अपना बताना चाहिए कि मैं टारगेट करना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी को या ठीक है, कैम्ब्रिज को, ठीक या है। करना चाहता हूँ मैं सरे यूनिवर्सिटी को, या मैं चाहता हूँ बीपीपी को, यानी कि यूके की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के ये जो मैं नाम ले रहा हूँ इनको। एक तो वो बताना चाहिए कि मिनिमम मैं मेरा लेवल ये है, और सेकंडली बताना चाहिए कि मेरा बजट जो है ना उसके अकॉर्डिंग मुझे एडवाइस करो, और थर्डली ये बताना चाहिए कि एक स्कॉलरशिप तो नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं 2 से 3,000 रुपए। इसके अलावा मुझे वेज़ बताओ कि मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहता हूँ, मैं इतने ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं करता। हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वेबसाइट पे एक तस्वीर देख ली, उसमें फ़ीस लिखी है 22,000 पाउंड, 20,000 पाउंड। हुँ, उनको ये नहीं पता ये 20,000 पाउंड कोई ना कोई गवर्नमेंट अफ़ोर्ड कर देगी या कोई प्रोजेक्ट अफ़ोर्ड कर देगा। तो वो इधर से ट्रैप हो जाते हैं, डर जाते हैं, स्टेप डाउन हो जाते हैं, जी, जी। जिसकी वजह से मसला आता है। एडमिशन फिर हम क्या करते हैं, हम लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, नॉर्मल यूनिवर्सिटी में अपना कमीशन लेते हैं, अपनी फ़ी लेते हैं नॉमिनल सी, या फ़ी छोड़ देते हैं, यूनिवर्सिटी से कमीशन आता है, हम एडमिशन करवा के बंदा हो गया, सर कर जब भी देते हैं। स्टडी वीज़े की बात होती है तो एक स्पाउस नाम का अक्सर हम सुनते हैं जी स्पाउस वीज़ा ले लें। ये क्या सिस्टम है? इसके क्या फ़ीचर्स हैं? क्या नुकसान हैं? क्या फ़ायदे हैं सर? और टेम्परेरी स्पाउस का भी सिस्टम चला हुआ है, उस पे भी थोड़ी-सी हमें देखें, बताएँ। स्पाउस वीज़ा जो है ना, वो कह लें कि इस इंटेक से बिल्कुल ही मैं कहूँगा कि ख़त्म हो गया। ख़त्म ऐसे हुआ कि रिसर्च जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक है, वो ही स्पाउस वीज़ा पे जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप और आपकी मिसेज़ जाना चाहते हैं तो आपको रिसर्च डिग्री में एनरोलमेंट करवानी पड़ेगी। ठीक यानी कि है। प्रॉपर 2 साल का मास्टर्स होगा, 1 साल की एजुकेशन होगी, 1 साल की आपकी रिसर्च होगी, उस पे स्पाउस वीज़ा एलोकेट होगा, और वो भी आगे यूनिवर्सिटी के मेयार पे डिपेंड करता है। अच्छी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स होगा तो आपको जो है डिग्री वो एडमिशन मिलेगा और स्पाउस आपका साथ जाएगा। बाकी जो नॉर्मल सी यूनिवर्सिटियाँ हैं, अब उन पे जो है इंटरव्यू में रिजेक्शंस आ रही हैं आजकल, हुँ, मसले मसाइल आ रहे हैं। वो यही हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ना, इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते। वो समझते हैं कि एक जा रहा है, हम भी पीछे जा रहे हैं। सेकेंडली जो हमारे पिछले 1-2 साल में हुआ है, जी, जी। उसका ये मैं कहता हूँ अब इम्पैक्ट आया है, जो आपका मेन क्वेश्चन था जी, जी। कि स्पाउस की कितनी टाइप्स हैं और टाइप्स किस-किस आगे तरह से। बना हाँ ली जी। हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हमारी मार्केट को इतना ख़राब कर दिया गया है इसको, ये टाइप्स की वजह से। लोगों का ट्रस्ट शेक हो चुका है यूनिवर्सिटीज़ का, यूके, बीआई का स्पेशली, बाकी ममालिक का भी। उनको पता चल गया है कि अब इन लोगों का पर्पस जो है ना, क्योंकि जहाँ लोग आ रहे हैं स्पाउस बन के, जी, जी। उनका मकसद पैसे कमाना है, उनको कोई स्किल भी नहीं आता। स्किल भी नहीं। बाहर के ममालिक में आप देखेंगे पिछले 2 महीने में न्यूज़पेपर उठा के देख लें, कोई भी अच्छे-अच्छे ममालिक में, वहाँ पे स्ट्राइक्स हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? यही वजह है। वो कहते हैं इतने जहाँ लोग बाहर से लाने की क्या ज़रूरत थी, हम तो खुद अवेलेबल हैं, हमें जॉब दें। वहाँ पे मौजूद हमें हैं। आप कहते हो स्किल सीखो, फिर आपको जॉब मिलनी है। जो बाहर से आ रहे हैं फॉरेनर्स आ रहे हैं, यानी पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली या किसी भी और ममालिक से, सूडानी, मलेशियन, उनको भी कोई स्किल नहीं आता। तो आप अच्छा सर हम में ये और जो उनमें फ़र्क रखें और हमें प्रायोरिटाइज़ करें अगर ऐसे ही करना है। इसलिए स्पाउस को उन्होंने अब डिस्करेज करना स्टार्ट कर दिया है। तो सर ये जो जितने भी स्टडी वीज़ा पे जाते हैं या स्पाउस वीज़ा भी लेके चले जाते हैं, तो क्या इनकी सेटलमेंट हो जाती है? ये फ्रूटफुल रहता है उनके लिए डिसीजन या 2-3 साल के बाद फिर क्या बनती है उनके साथ? बिल्कुल इसमें ऐसा है कि थोड़ा-सा सिनेरियो पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपके बच्चे हैं, एक एक परसेंटेज बता देंगे कितने परसेंट सेट हो जाते हैं और कितने परसेंट वो रह जाते हैं? अगर स्पेसिफिकली यूके की बात करूँ तो यूके में मोर देन 70% लोग जो हैं सक्सेसफुल हो जाते हैं जो स्पाउस वीज़ा पे गए हुए हैं आज ठीक है तक। और जो स्टडी वीज़ा पे जाते जो हैं? स्टडी वीज़ा पे जाते हैं वो 50-50 का तनासब है। कुछ वहाँ से स्लिप हो जाते हैं हार्डशिप देख के, कुछ वहाँ पे जो स्टे करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता स्टडी के साथ स्किल सीख लेते हैं। वो पैसा कमाने का हुनर भी जान लेते हैं और मुआशरे में रहने का भी जान लेते हैं। जो जान लेता है किसी मुआशरे को या वहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स और उनके कल्चर को एक्सप्लोर कर लेता है, वो फिर वहाँ का मैं कहता हूँ कि एडिक्ट हो जाता है। बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, लोग उसको फिर इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले वो आपका पैसा इस्तेमाल करते हैं, बाद में आपको भी मौका देते हैं पूरे का पूरा कि आप भी उनको इस्तेमाल कर सर सकते हैं। स्टडी वीज़ा में एक टर्म यूज़ होती है कि स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई किया लेकिन वो रिजेक्ट हो गया है। तो क्या आफ्टर रिजेक्शन भी कोई पॉसिबिलिटीज़ होती है दोबारा उस वीज़े को एक्टिव करने के लिए या स्टडी वीज़ा में अगर रिजेक्शन देखा जाए तो बहुत माइनर सी है, वो चंद एक बेवकूफ़ियों की वजह से होती है, वो फाइनेंसिस की वजह से। ठीक है, या आपका कोई मेडिकल ऐसा आपने लगा दिया, या आपका जो सिक्योरिटी क्लीयरेंस है ना वो आपकी नहीं है। यानी कि आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफ़िकेट दिया है, वो खुदा ना ख़ास्ता उन्होंने देख लिया है, पता हुँ, करवा लिया है अदारे से और आप पे कोई पर्चा वग़ैरह निकल आ रहा है, एफआईआर आ गई है।
तो अगर कोई फेक मसला आ जाता है। डॉक्यूमेंट हम फेक सबमिट करें। डॉक्यूमेंटेशन से अवॉइड करना चाहिए तो इसको। सर हमने आज बात की है स्टडी वीज़े पे, लेकिन स्टडी वीज़े का फ़ायदा क्या है? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि वाई स्टडी वीज़ा, वाई हम पाकिस्तान छोड़ें, क्या वजह है इसके पीछे? पाकिस्तान छोड़ने की मोस्टली रीजंस यही आती हैं कि यहाँ पे जो है ना पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। एक तो ठीक है, लोग स्टेटस को अप करना चाहते हैं। आपको ठीक वो है, कैसे होगा? एक तो अब्रॉड से डिग्री कर लेते हैं, सबसे ठीक है, अच्छी बात जो मैं कंसिडर कर सकूँ। दूसरा ये होता है कि आप एक लेबर क्लास से अपर क्लास में आ जाते हो। लेबर क्लास से एक स्टेप अहेड हो जाते हो बाहर की डिग्री लेके। ठीक आपको है, गल्फ़ वगैरह में अगर आप बाहर से पढ़े हुए हैं, आप बिलीव मी कि अगर आप यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका कहीं से भी पढ़े हुए हैं, आप आके गल्फ़ में जॉब करते हैं तो आपको स्टार्टअप जो मिलेगा ना, वो 7,000 दिरहम से लेके 10,000 दिरहम या इतने या डॉलर से मिल सकता है। इम्प्रेसिव, अगर वेरी आप इम्प्रेसिव। सेम डिग्री पाकिस्तान से लेके जाएँगे तो आपको जस्ट वो लेबर और ट्रेनी ही कंसिडर करेंगे। वो कंसिडर करते हैं कि हमारे अदारों ने इन्हों वो अच्छे तरीके से प्रोफ़ेशनली और एजुकेशनली दोनों तरीके से इक्विप्ड करके हमारे पास अच्छा मार्केट में सर, एक चीज़ इसमें भेजा है। क्लियर कीजिएगा कि जो बच्चे स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाते हैं, क्या उनके लिए डिग्री मुकम्मल करना ज़रूरी है या वो इनकम्प्लीट डिग्री के साथ भी वहाँ पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी चीज़ें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। जी, जी। इसमें ऐसा है कि जो मेरा कहना और मानना यही है कि डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए, लेकिन हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं ना, कह लें कि 30 टू 47%, 45% तक वो डिग्री कंप्लीट नहीं करते। ठीक है। स्टक हो जाते हैं, ख्वाब देखे होते हैं, वही पहले वाली बात, ख्वाब दिखाए होते हैं। वहाँ पे जाके वो जब ख्वाब टूटते हैं, जी, जी। वो ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं, कभी टेंशन नहीं ली होती, माँ-बाप के लाडले होते हैं, हाथ से हुँ। काम नहीं किया होता, स्किल नहीं आता होता, तो मुश्किलात दरपेश आती हैं। फिर जो डिग्री नहीं करता, मैं कहता हूँ वो बेचारा ना बड़ा ही, वो कह लें कि वो आप उसे क्या कह सकते हैं कि बड़ा उसके साथ ना मिसहैप हुआ है कि डिग्री नहीं हुँ। कर सका। उसे एटलीस्ट चाहिए था कि जो पैसे लगाए हैं उनको हलाल करता, वो डिग्री करता। डिग्री करने के साथ-साथ 20 आवर्स जो हैं वो इनफ हैं एक स्टूडेंट के लिए, अपने सर्कल को रन करने के लिए। फिर छुट्टियाँ इतनी आती हैं पाकिस्तान की तरह, वहाँ भी 3-3 4-4 महीने की। हर सेमेस्टर के बाद डेढ़ 2 महीने की छुट्टियाँ आती हैं। आप पार्ट टाइम काम करो, ज़्यादा करो, अपनी फ़ी अर्न करो और ये तो सारा सर कुछ करके करो। यहाँ पे एक चीज़ और बताएँ कि ये पार्ट टाइम काम और फुल टाइम यानी कि जो भी उसमें टाइम मिलता है ओवरऑल पूरे एनुअली मैं बात कर रहा हूँ, वो कितना अर्न कर लेता है? यहाँ पे तो वो 50 लाख 60 लाख वेरी करता है एडमिशन पे पैसे लगा के जाता है, तो क्या वो पूरे होते हैं? कितनी कमाई कर लेता है वो? उसकी हकीकत क्या है? उसकी हकीकत ये है कि जी जो छुट्टियाँ आती हैं आप उनको ऐसे यूटिलाइज़ कर सकते हो कि आपको अगर तो कोई स्किल आता है, एक तो आप अपने स्किल से अर्न कर रहे हो, सेकंडली आप क्या कर रहे हो, आप एक प्रॉपर जॉब कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेटर का काम कर रहे हो या डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो। 4 घंटे आप वो करते हो, 4 वो करते हो, 4 घंटे इसी तरह कहीं और करते हो जाके। तो हमारे यहाँ क्या है, लोग इल्लीगल ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू, ग्रीड ज़्यादा बढ़ गई है। हम हुँ। पढ़ाई के दौरान ही 18 घंटे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यूनिवर्सिटी को बंक मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फेलियर आता है। मैं कहता हूँ शुरू में जाके 3 से 6 महीने 1 सेमेस्टर जो है, वहाँ पे अपने आप को देखो, थोड़ा काम करो, चीज़ों को सीखो, लोगों की लैंग्वेज को समझो, अपनी पर्सनैलिटी, परसेप्शन डेवलप करो, देन आगे बढ़ो, तब आपको बड़ा अच्छा मौका मिलता है। एक चीज़ और सर यूनिवर्सिटी के हवाले से क्लियर करनी है, हमारे नाज़रीन को भी बताएँ, बहुत सारा इसमें मुख्तलिफ इसमें राय मिलती है हमें कि जी। जब एक बंदे का कोई भी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, तो क्या वहाँ पे स्कीम ऑफ स्टडी किस टाइप की होती है? सुनने में ये आया कि वो ज़्यादातर असाइनमेंट बेस्ड होता है और असाइनमेंट आप किसी भी जगह से करवाएँ, उनको सिर्फ़ असाइनमेंट से होता है, असाइनमेंट जमा करवाएँ, वो सिस्टम चलता रहता है। इस पे आपकी क्या राय है और हकीकत क्या है इसमें? देखें, जो एजुकेशन है ना बाहर की, जी, जी। उसकी एक वर्थ है। ठीक है। वो प्रैक्टिकल वर्क के साथ-साथ आपको जो एक टाइम जो ग्रुप में देते हैं डिस्कशंस के लिए या कोई प्रेज़ेंटेशंस के लिए, वो टीचर जो हैं वो आपको कह लें कि आपका जो टैलेंट है ना उसको निचोड़ते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये बंदे ने पढ़ के ये लिखा हुआ है या एआई से कॉपी किया हुआ है, या हुँ। यानी कि एक टीचर को पता चल जाता है ना जब उसके साथ इंटरेक्शन होती है रेगुलर बेसिस पे क्लास में, हुँ। इसका कैलिबर क्या है, ये किस तरह का लिख सकता है, वो उसको जज कर लेता है। तो जब वो ग्रुप में डिस्कशंस होती हैं फिर उससे और ज़्यादा अच्छा जज करता है। फिर एट द एंड जब आप असाइनमेंट देते हो उसमें कुछ नया करके लाते हो, तो वहाँ पे असाइनमेंट हमारी तरह की तो होती नहीं है कि ये एक माइक है, माइक के बारे में लिख दो, दैट्स इट, थोड़ा बहुत तो लिख दो
और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला आपने जो लिखा है मुझे एक्सेप्टेबल है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे इसको एक्सप्लोर करना है, इसकी सिमुलेशन देखनी है, कैसे ऑपरेट होता है, किसने बनाया था सबसे पहले। इस तरह की बारीकी में चीज़ें जब डिस्कशन होती हैं तो आपका जो ब्रेन है ना, ये ओपन होता है दिमाग, आपको सोचने पे मजबूर करता है। इसी से सक्सेस आती है, इसलिए वो उनके पढ़े लोग हमसे ज़्यादा आगे हैं। तो सर हमारे नाज़रीन को ये भी बताएँ कि सक्सेस रेशो क्या है अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ की? जैसे कि अगर कोई यूके की बात कर लें, कितने परसेंट लोग वहाँ पे पास कर जाते हैं? जहाँ पाकिस्तान में जैसा कि यूनिवर्सिटीज़ में 100% रेशियो है पासिंग की, यहाँ पे समझा जाता है कि एडमिशन ले लें और डिग्री देना यूनिवर्सिटी पे फ़र्ज़ हो जाता है। तो वहाँ का क्या सिनेरियो है सर? वहाँ का सिनेरियो देखें ऐसा ही है कि एक बात आपने बड़ी अच्छी की कि असाइनमेंट्स जो हैं दोस्तों से हेल्प ले लेते जी, हैं। जी, जी, जी। ये सिनेरियो वहाँ भी थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए मैं कहता हूँ एंड पे आके डिफ़िकल्ट होता है जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है। ठीक प्रोजेक्ट है, में आपकी कोई बंदा हेल्प नहीं करता। प्रोजेक्ट आपको खुद करना होता है। अगर इन केस मैंने आपसे हेल्प ले भी ली, तो एट द एंड क्या होगा? आपको वो प्रोडक्ट एक प्रोजेक्ट जो है वो पीएचडी स्टूडेंट की तरह डिफेंड करना होता है एक टीम के सामने। और वो टीम कौन होती है? वो आपके टीचर होते हैं। वो आपको जानते होते हैं। उसको पता है इसने इसमें कितनी एफर्ट की है। उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आते हैं फिर। हमारे यहाँ जैसे देख लें ए ग्रेड की भरमार होती है, लोग ए के पीछे भागते हैं। वहाँ पे जस्ट पासिंग मार्क्स के पीछे लोग जाते हैं। और जितने दुनिया के सक्सेसफुल आप लोग उठाएँगे, उनमें से मैं कहता हूँ मोर देन 50% क्लास जो है वो यूके से पढ़ी हुई है। आप देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं मार्केट में, क्यों? उनका निज़ाम ही ऐसा है, वो आपको फिज़िकली, मेंटली और एजुकेशनली और आपको प्रैक्टिकली हर तरह से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वो आपको। आपके दिमाग को काम करने पे लगा देते हैं। तो सर जो बच्चे हमारे फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या अभी वो एक सेमेस्टर उनका रहता है, सेकंड लास्ट सेमेस्टर में है, तो आप उनको और वो इंटरेस्टेड हैं अब्रॉड स्टडी के लिए, तो आप उनको क्या मशवरा देते हैं कि वो अभी से क्या तैयारी करें ताकि 1 साल या 6 महीने के बाद जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो, तो उनके लिए बड़ा आसान हो ये वीज़ा की जो है जी। प्रोसेसिंग? सबसे पहले तो उनको अपना बजट जो है अलाइन करना चाहिए। मिनिमम जो है तकरीबन आपके पास 10,000 पाउंड आपकी पॉकेट में होने चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर पैसे दे के पढ़ना है तो। ठीक है, मिनिमम होने चाहिए, बैंक ठीक स्टेटमेंट इसके अलावा है। ठीक है। तो अगर ये करना है पैसे दे के तो ये कर लें, अगर नहीं करना तो आपको एटलीस्ट चाहिए कि आइल्स में जो है ना 6.5 एकेडमिक में, हुँ, अगर पूरी दुनिया मैं कहूँ आपको 6.5 बैंड्स के साथ एक्सेप्ट कर लेगी या 7 के साथ, अगर 7 ले लेंगे तो हर जगह पे स्कॉलरशिप अप्लाई करके स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं आप, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी का। ठीक अगर है, 6.5 ले लेंगे तो तब भी आपके लिए बहुत सारे मौके हैं। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली। इटली एक ऐसा मुल्क है जिसका लोगों को पता ही नहीं है, 100% स्कॉलरशिप दे रहा है। हमारे कितने स्टूडेंट जाते हैं? सबसे ज़्यादा इंडिया से स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं इटली को। क्यों कर रहे हैं? फ्री एजुकेशन है। क्या करना है? सिर्फ आइल्स। कुछ डिग्रियां तो ऐसी हैं जहाँ पे आइल्स भी कंपलसरी नहीं है। हमारे क्या है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अब एक बंदा मेरे पास आता है जब पूछने बच्चा, मैं उसका कैलिपर देखता हूँ क्या है। कुछ चीज़ें मैं फ्री में एडवाइस कर देता हूँ बच्चों को, उनके हालात देखते हुए कि शायद ये कर पाए उसको। अगर कोई बंदा मेरे पास एफर्ट करके आएगा, एफर्ट्स लेके आएगा प्लेट में रख के, तो मैं उसे हो सकता है फ्री में भेज दूँ। फ्री में इटली का मशवरा दे दूँ और बता दूँ इस यूनिवर्सिटी में ये कर लो, आपका फ्री में हो जाएगा। स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। लाज़मी तो नहीं है कि हर बच्चा एक ही जगह पे जाए। वो तो उनके लिए होता है जो बेचारे स्टक हो चुके हैं, कहीं जा नहीं सकते, ग्रेड्स कम हैं, उनके लिए अलहदा प्रोग्राम है। जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए अलहदा प्रोग्राम है। किसी-किसी का गोल्स जो होते हैं वो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं या टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना होता है। उनके लिए और क्राइटेरिया है, फुलफ़िल करना पड़ता है। इस तरह से ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं ना, तब बंदा कोई किसी को एडवाइस कर सकता है कि क्या, कहाँ पे, क्या करने जा सकता है। सर लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि एक बंदा जिसके पास बजट कम है, एक सिनेरियो मैं खुद से डेवलप कर रहा हूँ ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं इनको आइडिया हुँ, हो सके इस चीज़ बिल्कुल। का। एक बंदा जिसके पास बजट कम है, मार्क्स उसके एवरेज हैं, हुँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है और वो इरादा रखता है किसी भी ब्रॉड एजुकेशन के लिए, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि उसको कहाँ का प्लान करना चाहिए और उसका प्रोसेस क्या होना अब चाहिए? देखें इसमें मैं थोड़ा-सा माज़रत के साथ जी, जी। आंसर थोड़ा-सा इसका इ फैल जाएगा, बड़ा हो जी, जी, जाएगा, जी, 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 जी। इसका 1-2 मिनट में भी चला जाए। सर उसमें प्लीज़। ये है कि डिपेंड करता है आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं और बच्चा क्या है। बच्चे का आपने जैसे कि बताया, कुछ बच्चे होते हैं मार्क्स बड़े कम लेते हैं, जी, जी। लेकिन उनका दिमाग बड़ा होता है। उनका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, उनकी लैंग्वेज स्किल्स
ठीक है, और उनमें क्रिएटिविटी होती है। उसको चाहिए कि पार्ट टाइम कोई स्किल सीखे। ठीक इसमें है। पिछले क्वेश्चन का भी थोड़ा-सा कवर करूँगा जी, मैं। जी। एक तो स्किल सीखें जब आप लास्ट सेमेस्टर में हो, स्किल कोई भी सीख सकते हैं, कुकिंग सीख लें या फ्रीलांसिंग सीख लें। इस तरह के बहुत सारे काम हैं आप सीख सकते हैं जो आपको वहाँ पे जाके काम आएँगे। नंबर 2, आप क्या है अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लेते हैं, वहाँ पे जाके बहुत अच्छा इसका काम मिल सकता है। फिर आप अगर कोई फ़ास्ट फ़ूड का काम सीख लेते हैं, वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे जाके वो भी आपको फ़ायदा दे सकता है। तीसरा, आप इससे बजट कैसे मैनेज कर सकते हो, मिनिमम से कैसे आपने आइल्ट्स अच्छा करना है, आप जर्मनी सेलेक्ट कर लें, फ्री एजुकेशन के लिए सेलेक्ट कर लें, चले जाएँ। आइल्ट्स ठीक है, अच्छा करें, ठीक है, अपनी जो है वो ब्लॉक अकाउंट बनाना है, उसके लिए जस्ट अमाउंट दरकार है, वो आप कोशिश करें कि लीगली अपने पेरेंट्स को बोलें, कुछ करें और वहाँ पे जाके जो मेहनत है ना, वो ना करनी छोड़ें। हार्ड ना हो और वहाँ पे जाके अपनी कम्युनिटी ऐसी रखें कि कुछ लोग होते हैं बड़े सीनियर होते हैं, वो आपको नेगेटिविटी बता रहे होते हैं। वो टॉक्सिक लोग होते हैं, वो नहीं चाहते होते कि आप भी आगे बढ़ो। तो आपने क्या करना है फौरी डिसीज़न लेना है कि ये लोग मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। मैंने उस कम्युनिटी में बैठना है जो कामयाब हो चुकी है या कामयाबी को टारगेट करने जा रहे हैं। उनका और मेरा गोल सेम है। उनमें बैठना है, उनमें बैठने से चीज़ें मिलेंगी, वो आपको जॉब्स भी रेफ़र करेंगे पार्ट टाइम और आपको भी आहिस्ता-आहिस्ता 3 से 4 महीने में पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ पे अपने मैं जो अर्न है वो किस-किस, किन-किन वेज़ में कर सकता हूँ पैसे। तो मसला ये होता है कि जमे रहना है। थोड़े पैसे लगा के जमे रहना है और साथ में कोशिश करनी आइल्ट्स कर लें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करें, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें उसे और जितना का आपका बजट है ऑनेस्टली उसको देख के यूनिवर्सिटी को प्लान करें। उसको देख के एडमिशन को एक्सप्लोर करना शुरू करें, खुद भी करें, कंसल्टेंट से भी हेल्प लें। अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते लेकिन एटलीस्ट जो कंसल्टेंट कहता है उसको जाके पढ़ तो लें, फौरी डिसीजन तो ना लें आप। आप उसको जाके यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे पढ़ें, देखें क्राइटेरिया क्या है, क्या मैं अकेला फुलफ़िल कर सकता हूँ या मेरा कोई ऐसा जानने वाला दोस्त अहबाब हैं, जो मुझे गाइड कर सकते हैं कि मैं इसको अच्छे तरीके से एडमिशन को फुलफ़िल करके इंडिविजुअली जा सकता हूँ, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। या किसी दोस्त से हेल्प ले लें, जो ऑलरेडी उधर है। हर किसी के गली मोहल्ले एवरी सेकंड हाउस से अब तो बच्चा बाहर बैठा है या कोई बच्ची बाहर बैठी हुई है। तो आप क्यों उसमें शर्म फ़ील करते हैं? आपको नहीं करनी चाहिए, आपको पूछना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सर ये जो हमने आज स्टार्ट किया है प्रोग्राम स्टडी वीज़ा के रिलेटेड आज हमने बात की है। फर्दर आने वाले दिनों में हम कौन-कौन से टॉपिक्स पे बात करेंगे वो एक बता दें ताकि हमारे नाज़रीन उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन्स वगैरह हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकें। अब ऐसा है कि ये जैसा कि हमने जहाँ से स्टार्ट लिया था अगेन वही कि बहुत बड़ी ये वास्ट फील्ड है कंसल्टेंसी। जी, जी। इसमें जो मेन प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, इमिग्रेशन आ जाती है पढ़े लिखे लोगों के लिए कि वो माइग्रेट कर जाते हैं, जिसमें ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि इनकरेज हुए हैं लोग आफ्टर कोविड। कनाडा का प्रोग्राम है, ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। अमेरिका के चंद एक प्रोग्राम्स हैं, फिर इन्वेस्टर्स के लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं, सीबीआई और आरबीआई प्रोग्राम्स हैं, जो हैं, वो भी इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि वो क्या प्रोग्राम है, उनसे कैसे फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। फिर वर्क वीज़ाज़ के हवाले में जो हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा जो चीट हो रहा है, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे हर बंदे ने इसकी पोस्टें लगाई हुई हैं। उसको भी हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि वर्क वीज़ा है क्या और वर्क मिलता कैसे है और किन लोगों को मिलता है सही वाला काम। और जी। सक्सेसफुल लोग उसको कैसे हासिल करते हैं या सक्सेसफुल कैसे होते हैं वर्क वीज़ा वाले लोग। तो इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे अपने आने वाली एपिसोड्स में। तो इनकी डिटेल्स को भी जानेंगे और डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं, उनको भी एक्सप्लेन करूँगा मैं। थैंक यू वेरी मच। तो जी तो नाज़रीन आपने बहुत यकीनन मैं ये कह सकता हूँ कि आपने आज बहुत सारी मुफ़ीद बातें सुनी होंगी और इसका आपको फ़ायदा भी होगा। तो इसी तरह की मुफ़ीद डिस्कशंस हम इनके साथ करते रहेंगे। आइंदा भी प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किए हुए हैं। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से या फिर आपको किसी भी वर्क परमिट के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, स्टडी वीज़ा के हवाले से जो भी आपका कोई सवाल हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। तो मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।